Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So as in last lecture we have discussed the topic valency. ठीक है, now we'll be discussing the ions, what are ions and polyatomic ions. ठीक है, let's start. What is ion? Ion क्या होता है? कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होती है, मेटल्स पे कुछ चार्ज होता है, नॉन मेटल्स पे चार्ज होता है, तो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, कंबाइन होंगे और क्या बनेगा? कंपाउंड। ठीक है, तो आयंस क्या होती है? चार्ज स्पीसीज होती है। आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पीसीज, जिनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल के भी आयन होते हैं। नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये, तो नॉन मेटल के भी आयन होते हैं। ठीक है, तो आयंस दो टाइप के होते हैं, क्योंकि चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनायन। क्या? एनायन। So, what are ions? Ions are the charged species. These are of two types: positively charged species and negatively charged species. Positively charged species को हम बोलते हैं cation, negatively charged species को हम बोलते हैं anion. ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम का क्या बना था? Na पॉजिटिव बना था, हमने लास्ट क्लास में निकाला था। 2,8,1 एक देना पसंद करेगा, देना इज अ पॉजिटिव थिंग, दान करना इज अ पॉजिटिव थिंग। तो एक दिया तो एक पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, तो ये कैटायन है। क्लोराइड क्या था? 2,8,7 एक लेगा तो एक नेगेटिव आया, Cl नेगेटिव। ठीक है, एनायन बना उसका। वैलेंसीज ऑफ सम एलिमेंट्स। हीलियम की क्या होती है? 0, हाइड्रोजन की 1। हीलियम क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। क्या होता है? 2। तो इसका ड्यूप्लेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो ये और लेना या देना पसंद नहीं करेगा, तो ये किसी के साथ कंबाइन होना पसंद नहीं करता, ये अकेले रहना ही पसंद करता है। तो इसलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 0। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया है। तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करती हैं। द चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सम कॉमन एंड सिंपल पॉलीएटॉमिक आयंस। तो एक यूनिट चार्ज जिन पे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पे H पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव। इन्हें बोलना भी सीख लो और लर्न करना भी सीख लो, अदरवाइज आप फॉर्मूला बनाना नहीं सीख पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर Cu पॉजिटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। अब हमने कॉपर पढ़ा है, दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +1 +2, तो ये +2 वाले में भी आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। चार्ज हमेशा बाद में बोला जाता है। हाइड्राइड, हाइड्रोजन दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, +1 एंड -1 दोनों। +1 वाले को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव वाले को बोलते हैं, -1 वाले को हाइड्राइड आयन। क्लोराइड, ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं ना उनके पीछे ना अम लगता है, ईएम इस टाइप से, और नेगेटिव वालों के पीछे आइड लगता है। तो कहीं भी आइड 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 दिखे ना, तो यानी कि ये मान लो कि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और कहीं पे ईएम लगा हो तो समझ लेना है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। ठीक है, इन्हें बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या? पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉली मतलब ज्यादा। तो when two or more atoms combined to form ions, polyatomic ions की डेफिनेशन आ जाती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन, गिव एग्जांपल्स। तो पॉलीएटॉमिक आयन की क्या डेफिनेशन होती है? when two or more atoms combine together to form ions, when two or more atoms combined together to form
आयंस, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। तो 2 और मोर हाइड्रोक्साइड में देखो O भी बड़ा है और H भी बड़ा है, क्योंकि ये 2 अलग अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने हैं। यहाँ पे B बड़ा है, R छोटा है, ब्रोमाइड, क्योंकि ये ब्रोमीन का ही है। B और R अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, बस ब्रोमीन का Br लिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड में ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए दोनों कैपिटल आएंगे, इनका आगे रोल आएगा तो समझ लो अभी, ठीक है, ध्यान से। नाइट्रेट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO3 नेगेटिव दोनों कैपिटल है, अमोनियम में NH4 पॉजिटिव दोनों कैपिटल है, ठीक है। कॉपर में Cu, C बड़ा है, U छोटा है, क्योंकि क्यूप्रस से लिया गया है, ये उसी का ही वो अल्फाबेट्स है। 2 यूनिट चार्ज किस पे आता है, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ध्यान देना। Zn जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +1 +2, क्यूप्रस क्यूप्रिक, आयरन Fe2 पॉजिटिव, फेरस वाला है, 3 पॉजिटिव वाला फेरिक आएगा, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ये भी पॉलीएटॉमिक है, दोनों कैपिटल है, दोनों कैपिटल है। कैसे पढ़ोगे इसे, SO4 2 नेगेटिव, ये टेबल लर्न करना है। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, दोनों कैपिटल है, पॉलीएटॉमिक है भी। डाइक्रोमेट Kr2 Cr2O7 2 नेगेटिव, ये भी क्या है, पॉलीएटॉमिक। 3 यूनिट चार्ज एल्यूमिनियम पे आते हैं, Al3 पॉजिटिव, आयरन Fe3 पॉजिटिव, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, कम वाला चार्ज वाला होता है अस, ज्यादा वाला होता है इक। नाइट्राइड N3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, ये भी पॉलीएटॉमिक है, दोनों कैपिटल हैं, ठीक है। तो ये टेबल का आप फोटो ले सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी में भी है, ये करना है, बहुत जरूरी है, इसके बिना आप फॉर्मूलाज नहीं बना पाओगे विद चार्ज, ये आपको लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, एटम के ऊपर कितना चार्ज है, वो उसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट है एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी एंड प्रपोज द एटॉमिक मासेस। According to him, each element had a characteristic atomic mass. सबके अलग अलग होते हैं। Since atoms are extremely light, small, साइंटिस्ट को ना इंडिविजुअल एटम्स का मास फाइंड आउट करना क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे उनका मास, तो इसलिए उन्होंने किसी और से कंपेयर किया, किसी और एलिमेंट का मास निकाल के फिर उससे वेरियस एलिमेंट्स के मासेस कंपेयर किए, ठीक है। तो वो कंपैरिजन किससे किया गया, कार्बन C12 आइसोटोप, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं C12 C14, तो C12 वाले से किया। वैसे अर्लियर साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को भी एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया था, बट हाइड्रोजन खुद क्या बहुत छोटा है और बहुत लाइट वेट है, और उसमें कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते। लेटर ऑन एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट किए गए, तो इसलिए हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस नहीं लिया गया बाद में, कार्बन के C12 आइसोटोप से ही किया गया कंपैरिजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन से कंपेयर करके इस तरीके से मासेस निकाले गए। एक्चुअल में कैसे निकाले जाते हैं अभी हम देखेंगे। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के इक्वल है, देखो 14 हाइड्रोजन एटम के इक्वल है, ठीक है। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन का मास कितना बोल दिया गया, 14।
तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक मास निकालने का सही तरीका क्या है? C12 आइसोटोप से कंपेयर करना। तो एटॉमिक मास होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, C12। C12 एटम का जो कार्बन 12 है, ठीक है, उसका मास निकाल के उसका 1/12 कर दो तो वो एक एटॉमिक मास यूनिट आएगी। क्या आएगी वो? एक एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 U पे बोलते हैं इसे। इट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, लेट्स से अब देखो कैसे करेंगे। हमने एक वाटरमेलन लिया, उस ठीक है, सपोज करो ये कार्बन है, कार्बन का एटम है, वाटरमेलन से कंपेयर करें, इसके 12 पार्ट कर दो। ठीक है, इसके क्या कर दिया हमने? 12 पार्ट। ठीक है, 12 पीसेस कर दिए। अब एक पीस को हम बोलेंगे एक एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। 1/12 पार्ट है ये कार्बन का, क्या था ये? 1/12 पार्ट। अब हम इस 1/12 पार्ट से कंपेयर करेंगे किसी को भी, अगर हमें वेट को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन क्या आया, जब हमने तराजू के इस साइड हमने एक 1/12 पार्ट रखा, इसका एक पीस रखा और एक हाइड्रोजन का एटम रखा, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, तो फिर क्या पता चला कि हाइड्रोजन क्या है? ठीक है, एक उसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर। हाउ टू वेट हीलियम एटम? अब देखो हीलियम का वेट कैसे आया। एक साइड हमने हीलियम को रखा, ठीक है, और दूसरी साइड पहले हमने 1/12 पार्ट एक पीस रखा, नहीं बैलेंस हुआ, फिर दूसरा पीस रखा, नहीं बैलेंस हुआ, फिर तीसरा पीस रखा, नहीं बैलेंस हुआ, फिर चौथा पीस रखा तो बैलेंस हो गया। तो यानी कि ये उन 4 पीसेस के इक्वल आया, 4 पार्ट्स के इक्वल आया, और एक पार्ट को हमने क्या बोला था? 1 यूनिट, तो यानी कि 4 यूनिट के इक्वल आया, तो यानी कि 4U। ठीक है, 4 AMU, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है, कि किस किस का कितना कितना मास है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24। ये टेबल लर्न करना है। एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 30। तो ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चार्जेस का टेबल लर्न करना है, वैलेंसीज का टेबल लर्न करना है, वैसे आपको मासेस का भी टेबल लर्न करना है। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर will be doing how to make the chemical formula of compounds। ठीक है, so that's all for this module। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा कि how to calculate the atomic masses। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको क्या लर्न होना चाहिए? आपको चार्जेस के साथ वैलेंसीज पूरा टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए ताकि हम फॉर्मूला बनाना सीख लें। ठीक है, थैंक यू।